हम मध्य प्रदेश साहित्य एवं संगीतकार से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकते हैं उन सभी के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। जैसे अपना पहला पॉइंट है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। यह राष्ट्रीय चेतना से युक्त एक सजग कवयित्री रही हैं। इनके मुकुल काव्य संग्रह के लिए इन्हें सेकस रिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। एक गांव था जिसका नाम था बाबई। बाबई में 1889 में इनका जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी एक लेखक थे, निबंधकार थे, कवि थे, नाटककार थे और पत्रकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई जिले में हुआ था, गांव में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र यह प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव इनकी कविताओं में साफ देखा जा सकता है। इनका प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश था। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा गीत फरोश लिखा गया था। अपनी नई शैली के द्वारा पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय रहे भवानी प्रसाद मिश्र। अगला पॉइंट क्या कहता है, तानसेन की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है तथा इनकी समाधि के पास ही हर साल दिसंबर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि तानसेन समारोह किस स्थान पर बनाया जाता है? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, पॉइंट है भर्तृहरि उज्जैन के राजा तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे भर्तृहरण। इनकी साधना स्थली उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थान पर है तथा समाधि स्थली राजस्थान के सरिस्का में है। भर्तृहरि का साधन स्थल उज्जैन में है और समाधि स्थली राजस्थान में है। अगला पॉइंट क्या है, ईसुरी ईसुरी द्वारा रचित फागों ने बुंदेली लोक साहित्य की समृद्धि प्रदान की थी। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था और इनकी ही समाधि स्थल पर तानसेन समारोह बनाया जाता है। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। इन्होंने कई रागों में रचना की थी। मियाँ की मल्हार सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी तानसेन की, मियाँ की मल्हार। अगला पॉइंट क्या कहता है, हरिशंकर परसाई के बारे में बताता है। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के पहले रचनाकार थे। उन्होंने व्यंग को साहित्यिक विद्या का दर्जा दिलाया। व्यंग को उन्होंने वसुधा नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका निकाली तथा प्रहरी के संपादक कौन थे? हरिशंकर परसाई। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यह पॉइंट दर्शाता है, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। यह हिंदी कवि थे, पत्रकार थे और प्रखर वक्ता थे। मेरी 51 कविताएं इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। मेरी 51 कविताएं। अगला पॉइंट है सिंगाजी के बारे में। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के संत कवि थे। यह कबीर के समकालीन माने जाते हैं तथा इन्होंने भी कबीर की तरह साखियां लिखी हैं, कबीर दास की तरह साखियां लिखी हैं। कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत में प्रयोग कर गांधी राग की रचना की, जिसे शांतिपूर्ण स्वरों में गाया बजाया जा सकता है। गांधी राग को किसके द्वारा रचित है? कुमार गंधर्व के द्वारा। अमजद अली खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की कुछ महान हस्तियों के जीवन काल और मास्टर ऑन मास्टर्स पुस्तक लिखी। अमजद अली खान के द्वारा क्या लिखा गया था? मास्टर ऑन मास्टर पुस्तक का निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट क्या कहता है, उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने की शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। इंदौर घराने की शैली में आध्यात्मिक और ध्रुपद और ख्याल के मिश्रण मिलते हैं। आध्यात्मिकता, ध्रुपद और ख्याल के मिश्रण मिलते हैं कहाँ? इंदौर घराने में। इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? आमिर खान को। अगला पॉइंट क्या कहता है, उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म 1881 में बांग्लादेश के त्रिपुरा नामक स्थान पर हुआ था। यह एक प्रसिद्ध सरोद वादक थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मैहर घराने की नींव रखी थी। किसके द्वारा रखी गई थी? अलाउद्दीन खां के द्वारा। कृष्णराव शंकर के बारे में यह पॉइंट दर्शाता है। कृष्णराव शंकर ने 1914 में ग्वालियर में शंकर गंधर्व विद्यालय की स्थापना की थी। शंकर गंधर्व विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? यह काफी बार प्रश्नों में पूछा जाता है। कृष्णराव शंकर के द्वारा किया गया था और 1914 में किया गया था। अगला पॉइंट विक्रमादित्य के बारे में बताता है।
कालिदास के बारे में बताता है। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सिरमौर नाटककार के एक कवि हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, महाकवि कालिदास को। कालिदास ने पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार पर अपनी रचनाएं की हैं। 3 प्रमुख नाटक कालिदास के विश्वविख्यात हैं। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा 2 महाकाव्य इनके द्वारा लिखे गए हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य भी लिखे गए हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। 3 नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम। खंड काव्य कौन कौन से हैं? मेघदूतम और ऋतुसंहार। अगला पॉइंट क्या कहता है? कवि पद्माकर ग्वालियर के महाराजा दौलतवार सिंधिया के दरबार में रहते हुए उनकी प्रशंसा में अली जाह प्रकाश की रचना की थी। किसके द्वारा किया गया था? कवि पद्माकर के द्वारा। क्या? अली जाह प्रकाश की रचना इसके द्वारा किया गया था। भवभूति संस्कृत के महान कवि तथा नाटककार थे। यह कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे भवभूति। भूषण रीतिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार रस से हटकर वीरता और देश प्रेम से युक्तियां लिखी हैं। इन्होंने शिवाजी को अपना आदर्श बनाकर अपनी कविताओं की रचना की है। किसने? भूषण ने। अगला क्या है? कवि पद्माकर भट्ट के बारे में एक बात है। कवि पद्माकर भट्ट ने वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद किया है और राम रसायन की रचना की है। राम रसायन की रचना किसके द्वारा की गई है? कवि पद्माकर के द्वारा। अगला पॉइंट है, माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है, संचालन एवं संपादन किया। यह कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक भी थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने 2 समाचार पत्र का लीड किया है, प्रभा और कर्मवीर का। भोपाल निवासी मुल्ला रमूजी उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। उन्होंने उर्दू भाषा की अलग शैली ईजाद की थी जो गुलाबी उर्दू कहलाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। इनकी कविता झांसी की रानी बहुत ही लोकप्रिय है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, वही प्रश्न है, झांसी की रानी बहुत लोकप्रिय है, इनकी रचना है। और आज का अंतिम तथ्य क्या है? आचार्य केशव दास का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ। यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीति कालीन कवि है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।